दिनेश नाइक और बेसिकली मैं हूँ जहावलसर हिमाचल प्रदेश से खेत तहसील। मैं भी आप लोगों की तरह आम बागवान हूँ, ठीक है। सीख रहा हूँ, जितना हमने सीखा है हमारा नर्सरी का काम है, ऑर्चर्ड है। जो हम लोगों ने सीखा है उसको आज आप लोगों के बीच हम बताएंगे। और मेरे प्लांट जैसे भाई लोग हैं और भी है इस गांव में, जैसे उत्तराखंड में आपके कई सालों से ले रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग आपको उसका प्रूनिंग बता दें कि किस तरह से उसको ट्रेनिंग करना है, किस तरह से उसको प्रूनिंग देनी है। 1 साल का, 2 साल का या बड़ी जो आपके पुराने प्लांट है, ट्रेडिशनल है, उसको किस तरह से हम करें। क्योंकि आने वाला टाइम आपको पता ही है कि क्वालिटी का है। क्वालिटी मीन्स कि अगर आपका छोटा सेब है, नहीं बिक रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हिमाचल में आप लोगों को पता है हमारी यूनिवर्सल कार्टन आ चुका है, 20 किलो की ऑलमोस्ट पैकिंग हमारी जाएगी नेक्स्ट ईयर से। तो उसमें ऑब्वियस है कि क्वालिटी फ्रूट ही जाना है। जो हल्का माल है वो नहीं बिकेगा या कम दामों पे बिकेगा, जिसमें आपका खर्चा पूरा मीट नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा क्या है कि मैक्सिमम ग्रोवर जो हिमाचल में है या यहाँ पे है, वो क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। तो क्वालिटी किस चीज़ से बढ़ेगी, जब आप हाई कलर स्ट्रेन वैरायटियाँ लगाएंगे। नो डाउट जो आपके पुराने हैं जैसे रॉयल लगा हुआ है, इसमें भी अच्छी क्वालिटी आएगी। बट इसमें क्या है कि हम आज तक क्या कर रहे थे, हम इसमें लक्कड़ ज़्यादा तैयार कर रहे थे। अब जो हम इम्पोर्टेड प्लांट लगाते हैं या रूट स्टॉक पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारा उसका ज़्यादा फोकस रहता है लक्कड़ के बजाय फ्रूटिंग पे। कि पौधे से हम जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं कि भाई ये पौधा दूसरी तीसरी साल सैंपल दे दे। जो हमारे पुराने पेड़ होते थे रॉयल के, हमारा क्या होता था, एक बार लगा दिए फिर 10-15 सालों में सैंपल आता था। तो उसका आने का क्या था कि वो प्रैक्टिस गलत नहीं थी, जो हमारे पूर्वज थे आपके थे, तो उनका ही इस तरह का ट्रेंड था शुरू से कि भी लगाया। पर उसकी स्पेसिंग क्या थी कि 15-20-20-30-30 फुट तक लगाते थे। तो अब जैसे ये 2 पौधे हैं तो इनका दायरा है 20 फुट का है। तो अब इस क्या होगा, पौधे की प्रूनिंग और इसकी ट्रेनिंग तो उस टाइम होती नहीं थी, हमारे को पता ही नहीं कि ट्रेनिंग क्या होती है। इवन आज भी मैक्सिमम फार्मर को ट्रेनिंग का पता नहीं है। और ट्रेनिंग क्या होती है, वो प्लांटेशन के टाइम ही शुरू हो जाती है। जब आप फर्स्ट ईयर प्लांट करते हैं पौधा, उस टाइम से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि जो प्लांटेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक आप सिंगल विप प्लांट लगाते हैं जिसमें कोई फैदर नहीं होते, दूसरा फैदर होता है, फैदर वाला प्लांट, ठीक है। अब जो फैदर वाला प्लांट है उसमें क्या होता है, पहली ही साल ट्रेनिंग का ज़्यादा काम होता है, ठीक है। उसकी जो ब्रांचेज होती है उसको बेंड करना पड़ता है। और जो विप प्लांट होगा उसका जो फर्स्ट ईयर होती है वो प्रूनिंग की होती है, कट मारना होता है। कि कट कहाँ पे मारना है ये मैटर करता है, मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में किस तरह से होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आज तक की हमारी फार्मिंग थी उस पर हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो था प्रूनिंग पे। जो क्योंकि रॉयल के बगीचे थे तो हम कटिंग करते थे खासकर, ना उसमें समर कटिंग होती थी ना उसमें ट्रेनिंग होती थी। तो उसमें क्या होता था, वो हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि हमने वो पेड़ों के बीच की जगह इतनी ज़्यादा बना रखी थी 25-20-15 फुट की, कि हमारे को पहले वहाँ तक उसका दायरा पहुँचाना था, कैनोपी जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या था कि हम जब प्रूनिंग करते थे तो उसमें कट 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 मारते मारते 4-5 साल उसको बढ़ाते जाते थे। तो जब जहाँ जहाँ पे भी कट लगेगा वहाँ पे बड नहीं बनेगा, फ्रूट बड नहीं बनेगा, वहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। 2 ही फंक्शन होते हैं पेड़ में, एक आपका वेजिटेटिव ग्रोथ जिसमें पौधा बढ़ता है, दूसरा आपका फ्रूटिंग बड। तो जो प्रूनिंग का फोकस होता है 2 ही चीज़ों पे होता है कि आपने पौधे में क्या चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए या फ्रूट चाहिए, फ्रूटिंग बड चाहिए। तो अब जो आने वाला टाइम है उसमें क्या है, हमारा फोकस है फ्रूटिंग पे, कि हम इस पे जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग कैसे ले और क्वालिटी कैसे दे। अब हम लोगों ने क्या किया है कि भाई जो इंडियन फार्मर है, हम लोग खासकर हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के, हम लोगों ने एक चीज़ तो हमने इम्प्रूव कर ली है कि भाई चलो, हमने पहले जो स्पेस था पौधे से पौधे का वो था 30 फुट 20 फुट, ठीक है। वो तो हमने बढ़ा दिया कि उसके बीच में 2 पौधे और लगा दिए, 30 फुट से उसको कर दिया हमने 7-8 फुट, 2 पौधे लगा के, ठीक है। पर हमने क्या है, वो प्लांटेशन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस चेंज नहीं की, खासकर मैक्सिमम फार्मर ने। वो पौधे की हमने स्पेस तो कम कर दिया, पर जो उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग है वही चली है। जैसे पहले वाला ट्रेडिशनल है उसको कट कट के फिर क्या हो रहा है, उसमें फिर से वो लकड़ पैदा हो रहा है। वो स्पेस तो कम कर दिया पर उसकी जो प्रैक्टिस थी उसको चेंज करने में टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि उसको हम किस तरह से कम करें, उस टेक्निक्स को कैसे हम कम करें, लकड़ कम तैयार कैसे करें, उसको फ्रूटिंग पे कैसे लाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि भाई होता नहीं कि जैसे घर में बच्चा होता है, जिस बच्चे ने शुरू से थोड़ी मेहनत कर दी, काम करना शुरू कर दिया बगीचे खेतों में, वो उस तरह से उसका एक बिहेवियर बन जाता है, वो काम करने वाला लड़का होता है जिसको बोलते हैं मेहनती। अब जो लड़के 20-25 सालों में काम करना चाहते हैं उनसे नहीं होता, उस तरह की काम भी नहीं होता, क्वालिटी भी नहीं होती वो काम करने की। तो वही पौधों का है, हम पौधों को जितना जल्दी उसको फ्रूटिंग पे डालेंगे उसकी हैबिट बन जाएगी। जो पौधा तीसरी चौथी साल ना फ्रूटिंग पे चला जाएगा ना, उसको फल देने की आदत हो जाएगी, वो फ्रूटिंग हैबिट बन जाएगी।
अब जो पहले वाले पौधे थे उसमें क्या था कि हमारी आदत थी कि उसको 10 12 15 सालों में फ्रूटिंग पे डालते थे, तो तब तक क्या होता था उसको वेजिटेटिव ग्रोथ की आदत रहती थी कि भाई बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है फैलना है, क्योंकि लिविंग थिंग है ये, आप जैसे इसको ट्रेन करोगे जिधर मोड़ोगे तो उधर वही करेगा ये, मतलब हम जो इसको करवाना चाहेगा पौधा वही करेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हमने पौधों के बीच का डिस्टेंस कम कर दिया है तो हम अपनी प्रैक्टिस भी चेंज करें ताकि हम क्वालिटी फ्रूट ले और जल्दी फ्रूटिंग ले पौधों पे, ये मेन मकसद है। अब देखो मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि जैसे पौधा है दो तरह का पौधा होगा, एक जैसे ये है सामने आपका वी प्लांट है, ठीक है, ऐसा नर्सरी से आएगा जिसमें आपको सिंगल होगा, कोई फेदर नहीं होगा, ठीक है, ये तो पाल्टी है। और दूसरा होगा जिसमें हल्के फेदर होंगे, ठीक है, वो रूट स्टॉक पे भी आ सकता है, सीडलिंग पे भी आ सकता है। अब दोनों का जो प्रूनिंग का तरीका है वो अलग होगा, ठीक है, वो एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन जो आपके बड़े पौधे हैं ना, लोग बोलते हैं कि जी हाँ जी इसमें सेंट्रल लीडर करो, इसमें वर्टिकल एक्सिस करो, इसमें मल्टी लीडर करो प्रूनिंग, वैसा नहीं है। हमारा क्या एक्सपीरियंस बोलता है कि हर एक खेत की हर एक पौधे की अलग प्रूनिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे जितना उसके पास स्पेस होगा उस हिसाब से उसकी कटिंग होगी। अब जैसे ये दो पौधे हैं तो आपस में मिल गए हैं, अब इसको आपको रोकना पड़ेगा अदरवाइज क्रॉस कर जाएंगे। अब वो नहीं जो आप पैटर्न इस पौधे में फॉलो करेंगे वही इसमें करेंगे, तो मतलब हर एक पौधा, इवन पौधे की हर एक ब्रांच अलग प्रूनिंग मांगती है, उसको देख के कि इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो वो वही मैं आपको भी छोटे पौधे से बताऊंगा। अब जैसे ये है, सपोज आपने ये वाला पौधा लिया, ये था आपका पाल्टी है, कोई है 1 साल का, चलो ये पाल्टी है जैसे सपोज, ठीक है, आपके पास इस तरह से आया ये, ठीक है, वी प्लांट नर्सरी से, मतलब जिसमें फायदा नहीं थी, ये आपको नर्सरी से मिला, मेरी नर्सरी से मिला या किसी और नर्सरी से, ठीक है, जरूरी नहीं है जेडीओ नर्सरी से, आप किसी से भी लो, हमारा तो बताने का तरीका है, ठीक है। ये आपने वी प्लांट लिया तो इसमें पहला काम क्या है आपका, अब देखिए ये प्लांट इस तरह से है, इतना बड़ा है, अब इसमें आपने क्या करना है, पहली चीज़ तो क्या होती है, रूट और शूट का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। रूट और शूट का क्या है, रूट तो आपकी ये वाला जोन हो गया कि इस पौधे में जब आप लाते हो कितनी रूट है, हेल्दी रूट है, अच्छी रूट है, रूटिंग सिस्टम ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको ट्रेन कर सकते हो अगर मीडियम सा है तो उस हिसाब से। पर जनरली क्या होता है, अगर उसकी मोटाई और उसकी लेंथ देख के वो पौधा आपका 2.5 फुट, ठीक है, 2.5 फुट पे आपका इसका पहला कट लगना चाहिए। 2.5 फुट पे आपने कट मारा, अब क्या होगा जो इसके नीचे वाली ये आइज है ये मैटर करती है, आइज का कितना बड़ा रोल है, एक आइज से ही ब्रांच पैदा होती है, उसी ब्रांच में बड़ लगते हैं, उसी ब्रांच में फ्रूटिंग होती है। तो मतलब जो पौधे की आई है इससे बहुत ज़्यादा रोल है इसका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने कौन सी आइज रखनी है, कौन सी हटानी है ठीक है। जैसे आपने ये रखा, यहाँ पे कट मारा, जो इसकी फर्स्ट आइज होगी ना, वो चाहे आपका छोटा पौधा चाहे बड़ा पौधा है, जो पहली आइज की ग्रोथ होगी वो सीधी अपवर्ड जाती है, देखा होगा सीधा ऊपर ग्रोथ करती है, ठीक है। जो इसकी दूसरी आइज होगी ये वाली, ये क्या करती है, ये 70-80 डिग्री पे थोड़ा सा क्रॉच एंगल बना के थोड़ा ऐसे इसके साथ कंपटीशन करने लगती है, ठीक है। जो तीसरी आइज होगी, 3 शूट निकलते हैं ना जनरली कट पे, जो तीसरी शूट होगी उसका वाइड एंगल जाता है, मतलब वो चौड़ा बाहर से पूरा घूम के जाती है। तो आपका यहाँ पे क्या नोटिस किया आपने कि जो इसकी दूसरी आइज थी ये पहली के लिए कंपटीशन कर रही है, इसको कंपीट करेगी ना, जब एक ग्रोथ आएगी यहाँ पे 2-4 इंच, 2 इंच इसमें आएगी, इसमें 10 इंच हो जाएगी, इसमें 4-5 इंच हो जाएगी। तो आपने आधा काम क्या करना है जब आपने ये कट मार दिया 2.5 फीट पे, तो आपने जो इसकी दूसरी आइज है ना वो ऐसे हटा देनी, ताकि ये कंपीट करे ही ना, मतलब जो न्यूट्रिशन इसने यहाँ खींचना था, नेक्स्ट ईयर आपके ने उसको काट के फेंकना था सारा टहनी को, उसको आप पहले हटा दो वहाँ से, वो कंपटीशन आपने आधा खत्म कर दिया। वो कहा क्या होगा, जो ये उसकी फर्स्ट आइज थी जो ग्रो करनी है वो ज़्यादा स्पीड से भागेगी, जो न्यूट्रिशन इसने लेना तो खत्म हो गया, वैसे भी हटानी थी आपने बाद में, वो पहले ही हटा दी, 2 साल का काम आपने 1 साल में कर दिया, ठीक है। वो बढ़ेगी और फास्ट बढ़ेगी, जो ग्रोथ आपने 2 साल में लेनी थी वो आप 1 साल में लोगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये तो बढ़ गई, फिर ये तीसरी आइज जो है ये इसका जब शूट निकलेगा तो इसका एंगल थोड़ा वाइड होगा, ठीक है। वाइड होगा कहने का मतलब वो थोड़ा बाहर से जाएगा, उसकी आप जो पहला टायर सिस्टम होता है ना पौधे में, पहली ब्रांचें, तो आपने देखा होगा जनरली ऐसे होती है, जैसे कैंची है ना ऐसे जाती हो, जो पुराने पौधे पुरानी प्रूनिंग होगी, जैसे ये देखो सामने। अब इसमें क्या क्या वो शुरू में ढंग से कट नहीं लगा ये और ये इस तरह से वी शेप में इसका एंगल बन गया। अब क्या होगा, देर सवेर जब इसमें हैवी क्रॉप लगेगी तो ये बीच से फट भी सकता है, अगर इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, क्रॉप ज़्यादा होगी तो फट जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर ऐसे करके जाएगी,
जब एंगल वाइड होगा तो इसमें टूटने फूटने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। और पौधे की कैनोपी भी बनती है। अब क्या हो गया, इसने शुरू से ही दोनों तरफ खींच लिया सिस्टम ग्रोथ का, ठीक है, न्यूट्रिशन, तो ये प्रॉपर इसकी ये मल्टी लीडर बन गया। अब इसमें बहुत सारे लीडर है, एक पर्टिकुलर लीडर कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक ये बेस्ट तरीका है कि आप इसकी दूसरी आइज हटाओ, तीसरी आइज को इसको ग्रो करने दो। जो तीसरी आइज है वो ज़्यादा compete नहीं करती है, कंपटीशन नहीं देती है पहले को, वो आराम से ग्रो करेगा, उसको आप ग्रो करने दो। अब होता क्या, 3 शूट निकलने थे यहाँ पे, एक आइज आपने हटा दी तो दूसरा तो नहीं निकला, तीसरा निकल गया, तो तीसरे के बाद चौथा निकलेगा ना। अगर सपोज अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी मैनेजमेंट है, आपकी अच्छी मेहनत है, तो चौथा भी वाइड निकलेगा, वो प्रॉपर ब्रांच के साथ निकलेगा। उसमें आपको ट्रेनिंग और टूथपिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद वाइड निकलेगा, बाहर से निकलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने खास ध्यान क्या रखना है, जब आप कट करेंगे ये वे प्लांट को 2 फुट पे नहीं करना। कई लोग बोलते हैं कि 2 फुट से कट करो इसको, 2 फुट पे क्या, 2 फुट पे आपने यहाँ कट किया ना, तो जो ब्रांचें निकलनी है वो कट से तो नीचे ही निकलनी है, तो फिर से वो ग्राउंड के साथ जाएगी, वो गलत प्रैक्टिस है। आपने जो भी पहला कट मारना वो 2.5 पे मारना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पे अब 2 फुट पे निकालोगे तो कट मारोगे, अगले साल यहाँ ब्रांचें निकली हो तो जमीन के साथ निकल रही है, फिर से काटनी पड़ेगी, फेंकना पड़ेगा, जितना न्यूट्रिशन आपने पौधे को दिया था वो सारा फेंक दिया, तो उसका फायदा नहीं है। हमेशा जो कट मारना है 2.5 फीट पे मारो, और जो नीचे ब्रांचें निकल रही है आपकी, एक आइज निकाल के खरोचने के बाद जो नीचे वाली ब्रांचें निकलेगी वो आपकी यूटिलाइज होगी, वो आपका टायर सिस्टम वहीं से बन गया पहला। तो आपने कट मारना 2.5 फीट पे, एक आइज निकाल के कंपटीशन खत्म करके जो नीचे वाली ब्रांचें आएगी उसको आपको फर्स्ट टायर सिस्टम, मतलब जो पहला टायर बनना है उस पर, उसको आप बना सकते हो। अगर आप प्रॉपर रेगुलर विजिट कर रहे हो बगीचे में, अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये जो नीचे वाली 2-3 शूट इसमें निकले हैं फास्ट ग्रो करे, तो इसको थोड़ा 6-7 इंच पे बढ़ने के बाद थोड़ा सा पिंच कर दो हल्का सा आगे से ना, थोड़ी ग्रोथ रुक जाए ताकि ऊपर ही भागे हो, ठीक है। तो ये है आपका विप प्लांट की प्रोनिंग, मतलब 1 साल का पौधा आप किसी भी नर्सरी से लेते हो तो कैसे करना है आपने, इस तरह से करना है, ठीक है। और जो नीचे वाले शूट है वो तो आपने रखने ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है पहले। तो दूसरा है जब आप नर्सरी से लाते हो फैदर प्लांट, ठीक है, फैदर प्लांट हो गया आपका जिसमें ब्रांचेस बनी होती है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है अब ये देखो जैसे ये आए, ये तो आपने 2 फुट से नीचे तो सारे हटाने, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर रखे ना आपने, तो क्या फ़ायदा है इसका, आप यहाँ पे कट मार के यहाँ बड बनाओगे, बीमे बनाओगे, फसल लोगे, तो उसका फ़ायदा तो है नहीं। यहाँ सेब लगेगा तो घास के साथ कहाँ क्वालिटी बनेगी, वो तो बोरी वाला माल बनेगा। तो इससे बेटर है आप इसको इससे क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा सारा जो न्यूट्रिशन जाना था ये इधर जाना था, लीटर देखो ये खत्म हो गया ना इसका, इसी वजह से हुआ। जो ऐसे ऐसे इसके साथ कंपटीशन तैयार हुए ना, इन्होंने लीडर खत्म कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जब ये चीज़ वेस्ट है, आपका ना फ्रूट काम आना इस पर, ना इस पर कोई फ़ायदा है लेके, तो इसको आप घुटने से नीचे वाला आप इसको पहले हटा दो। और जो कट मारने बिल्कुल आपने इसका कॉलर नहीं उड़ाना है, बिल्कुल चिपका के नहीं मारने, हल्का सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है, ताकि अगर आप गहरा अंदर मारते हो तो वहाँ पे बीमारियाँ लगने का डर रहता है, कैंकर वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ज़मीन के साथ यहाँ इजीली और ज़्यादा अटैक हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये सारा हटा देना है, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे देखो आपके पास नर्सरी से ऐसा प्लांट आया है, देखो बहुत ही बेस्ट तरीके से बना है 2.5 फीट पे, ठीक है, इसका जो पहला ब्रांचेज है। अब देखिए ये आपके पास प्लांट नर्सरी से आया, फैदर प्लांट, एक विप आया, दूसरा आया फैदर, ठीक है। अब इस फैदर प्लांट को आपने कैसे प्रूनिंग करनी है, मैं प्रूनिंग का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, प्रूनिंग और ट्रेनिंग। अब जो 1 साल का पौधा था विप प्लांट था, उसमें काम था खाली आपका पहली साल प्रूनिंग का, कट मारना है, वो मैटर करता है कि आप कहाँ मारते हो, ठीक है, प्रूनिंग का काम होता है। जो